को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने आपको करा दिया है। हम चर्चा कर रहे थे सेकंड यूनिट की, जिसका एक लेक्चर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड की पाठशाला पर अपलोड हो चुका है और ये है इसका दूसरा लेक्चर, यानी कि यूनिट 2 का ही ये दूसरा लेक्चर है। यूनिट 2 है हमारी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु। तो आइए, हमने पहले लेक्चर में चर्चा कर ली थी मॉडल के बारे में, यानी कि परमाणु की संरचना से संबंधित जितने भी मॉडल हैं, चाहे वो थॉमसन का मॉडल हो, रदरफोर्ड का मॉडल हो या बोर का मॉडल हो, उन सभी की हम चर्चा कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से। परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इनका उपयोग कहाँ पर है, सब चीज हम आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड की पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है परमाणु संख्या। तो बेटा जी, परमाणु संख्या क्या होती है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एटम का नंबर क्या होता है, किसी भी एटम की संख्या क्या होती है? तो एक परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या को, ठीक है। देखिए, रिसर्च से पता चला कि जो एक परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, नाभिक के अंदर, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो एक परमाणु में विद्यमान जो प्रोटॉनों की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। एक ही परमाणु के अंदर, एक परमाणु के अंदर जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों को पी से डिनोट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या है, उसको हम उस परमाणु का परमाणु संख्या कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसको बेटा जी हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु संख्या को। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की परमाणु संख्या की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा जी उसको हम लिखेंगे Z इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या की बात हम करें तो Z इज इक्वल्स टू 1 होगा। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के लिए कार्बन 6, यानी कि ऐसे लिखते हैं तो Z इज इक्वल्स टू 6, यानी कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6। परमाणु संख्या ये बताता है कि कार्बन के एक परमाणु के अंदर उसमें 6 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई परमाणु संख्या की। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या, वो थोड़ा सा कट गया है तो मैं बता देता हूँ। द्रव्यमान संख्या की अब हम बात कर रहे हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है? एक ही परमाणु के नाभिक में, यानी एक परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों। तो द्रव्यमान संख्या की यदि हम बात करें तो बेटा द्रव्यमान संख्या, जो एक परमाणु के अंदर नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को ही हम किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसको ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसको ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू लिखते हैं हम पी प्लस एन। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होता है 12U, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिट मास, ठीक है। इसको हाँ मास यूनिट फॉर्मूला कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान इकाई संख्या, द्रव्यमान इकाई कहते हैं बेसिकली यू को, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि कार्बन जो है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो है 6, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या वो है 12, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चर्चा हो गई परमाणु संख्या की, ये चर्चा हो गई द्रव्यमान संख्या की। अब आगे मैंने आपके लिए लिखा है नोट, एक नोट लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है। तो नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से मैसेज कर सकते हैं। एक नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिस पर आप
व्हाट्सएप करके नोट्स खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसमें लिखा है नोट की चूंकि परमाणु के नाभिक केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्योंकि परमाणु के नाभिक है, परमाणु का जो नाभिक है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करने वाले हैं हम समस्थानिक की यानी आइसोटॉप्स की। उससे पहले आप ये बात देखिए कि अगर किसी भी परमाणु को आपको दर्शाना है तो आप इस फॉर्म में दर्शाएंगे, यानी पहले वो परमाणु लिखेंगे, फिर एक तरफ उसका परमाणु संख्या लिखेंगे, एक तरफ उसकी द्रव्यमान संख्या लिखेंगे। जैसे Cl के लिए 17 Cl और 35 ऐसे, जैसे मैंने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों ही तरीके ठीक है। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं किसकी, आगे चर्चा करते हैं बेटा, आगे चर्चा करते हैं हम समस्थानिक की। ये बहुत ही मोस्ट फेवरेबल टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनर का। तो समस्थानिक क्या होते हैं, देखिए चर्चा करते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होगी परंतु परमाणु भार अलग अलग होगा। परमाणु भार का मतलब द्रव्यमान संख्या, यानी कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या जिनकी परमाणु संख्या तो समान होगी परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, जो भी हमने पहले पढ़ा है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें हम, तो सबसे मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल इसका आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन सबको पता है एक तत्व है, और हाइड्रोजन के तीन परमाणु, हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो तीन फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन की फॉर्म में, एक होता है प्रोटियम की फॉर्म में, प्रोटियम, एक ड्यूटीरियम और एक ट्राइटियम। तो प्रोटियम को लिखते हैं 1H1, ड्यूटीरियम को लिखते हैं 1H2 और ट्राइटियम को लिखते हैं 1H3। देखिए यहाँ पे परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु जो संख्या है वो तो सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 3 यानी अलग अलग है। इसे कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन परमाणु की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो तो समान होती है, पर परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इसलिए इन्हें आइसोटोप कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल हो रहे हैं, जैसे C6, जैसे एक एग्जाम्पल है कार्बन का C6, 6C12 और 6C14। एक एग्जाम्पल ये हो गया 6C12, 6C14, और एक है Cl के लिए 17Cl35 और 17Cl37। ठीक है, देखो परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग, इन्हें ही समस्थानिक आइसोटॉप्स कहा जाता है। आई होप बहुत अच्छे से आप ये समझ गए होंगे। आगे चर्चा करते हैं समभारिक की। देखिए समभारिक जस्ट जो है आइसोटॉप यानी समस्थानिक का उल्टा है। ठीक है, समभारिक की यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं कि अलग अलग तत्व के परमाणु या अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। यानी इस बार परमाणु जो भार है, द्रव्यमान संख्या है, वो तो समान होगी लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। बच्चों आप खुद सोचिए, जब परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा इट मीन्स तत्व यानी परमाणु भी तो अलग अलग होंगे। तो भिन्न भिन्न परमाणुओं की जब परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या तो समान हो जाए परंतु जो क्या बोलते हैं परमाणु संख्या वो अलग अलग हो, जैसे 18 AR 40, 19 K 40 और 20 CA 40। देखिए परमाणु भार द्रव्यमान संख्या सेम, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होने पर भी परमाणु जो क्रमांक है यानी परमाणु संख्या जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इन्हें कहते हैं समभारिक, यानी भार इनका समान है, आइसो बार इनको कहते हैं। ठीक है, अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है कि स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए जो एक चैप्टर है हमारा 9th में केमिस्ट्री की बुक में, उसमें पहला ही टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, और उसमें है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। उसमें दो लॉ हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक ये है स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास। यानी जब बेटा जी एटम के बारे में पता चला था
फिर एटम के अनुपात के बारे में बात होने लगी थी कि एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, तब ये नियम निकल कर आए थे। तो स्थिर अनुपात का नियम बेटा जी क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कह रहा है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। मान लीजिए कोई यौगिक है, जैसे H2O मान लिया, इसमें जो तत्व है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इनका द्रव्यमान हमेशा एक कांस्टेंट होगा, हमेशा एक प्रपोर्शन में होगा, कांस्टेंट प्रपोर्शन में होगा। इसी चीज को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ये लिखा भी है, देखिए लिखा है ना कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, अर्थात इन तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे वे किसी भी स्थान पर लिए गए हों, चाहे किसी भी स्थान पर वे बनाए गए हों। ठीक है। बाकी H2O की अगर हम बात करें तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो सबको पता है 1:8 होता है। इसी तरह अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में बेटा CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 3:8 होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं NH3 की, अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 14:3 होता है, 14:3 होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। मैं चाह रहा हूं कि छोटे छोटे वीडियो के पोर्शन में आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाए, ताकि आपको देखने में भी परेशानी ना हो और एक एक कंसेप्ट आराम से आपका क्लियर हो जाए। देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। आज हमने देखा परमाणु संख्या क्या होती है, हमने देखा द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ठीक है। जब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या हमको पता चल गई तो हमने देखा इसको तत्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या लिखकर। फिर हमने दो टॉपिक पढ़े, समस्थानिक, जो बहुत ही फेवरेबल टॉपिक है एग्जामिनर के। एक पढ़ा समस्थानिक, एक पढ़ा बेटा समस्थानिक जिसे आइसोटॉप कहते हैं, और एक पढ़ा समभारिक जिसे आइसोबार कहते हैं। ठीक है, जिसे आइसोबार कहते हैं। तो यही टॉपिक आज हमने कवर किए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट क्लियर आपका होता रहे। फिर भी आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, ये हैंड रिटन नोट्स, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। सब अपना ध्यान रखें, तैयारी करते रहें और जुड़े रहें उत्तराखंड की पाठशाला के साथ। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।